ओम शांति। हम सब आत्माओं का ये परम सौभाग्य है। हम सब आत्माओं का भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के रूप से प्यार, पालना और वर्षा देता है। टीचर के रूप से पढ़ाई और रहम दिल बनता है। सतगुरु के रूप से वरदान और महामंत्र के द्वारा पावन बनाकर साथ ले चलता है। तो हम सब आत्माओं को तीन विशेषता वाले इतना पावरफुल इंजन मिला है। इस विशेषता के आधार से हम सब आत्माएं भी भगवान के समान विशेष बन जाती है। बाप के रूप से प्यार भी देता है। सुनते थे कभी कि भगवान प्यार का सागर है। वो प्यार क्या होता है प्रभु का अब पता पड़ा है। तो प्यार भी देता है, पालना भी करता है। दुनिया वाले तो सिर्फ गाते हैं कि भगवान पालनहार है, लेकिन हम सब भाग्यवान आत्माएं भगवान की पालना में पल रही है। पालनहार भी है तो भगवान वर्षा भी देता है। तो तीन विशेषताएं एक साथ, पालना, प्यार और वर्षा। भगवान का वर्षा कोई स्वर्ग की बादशाही नहीं है। भगवान का वर्षा जो हम कहते हैं देवी देवता पद, ये हमारा बर्थ राइट है। बर्थ राइट तो है, जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बाप का वर्षा नहीं है। क्यों? वर्षे पर सभी बच्चे का समान अधिकार होता है। चाहे बच्चा लायक है, चाहे ना लायक है, लेकिन वर्षा सबको समान मिलता है। देवी देवता पद समान नहीं है, नंबरवार है। तो जब है ही नंबरवार तो वर्षा नहीं हुआ। देवी देवता पद आपके पढ़ाई की रिजल्ट है। जो बच्चा जैसा पढ़ता है वैसा पद पाता है। बाप का वर्षा है। बाप जब होता है
तब बाप का वर्षा मिलता है। सतयुग में जब आप देवी देवता होंगे तब शिव बाबा नहीं होगा। अभी शिव बाबा है तो आप देवी देवता नहीं हो। तो बाप का वर्षा बाप के रहते हुए मिलता है। सतयुग में देवी देवताओं को देवी देवता के जो बाप होंगे उनसे गद्दी मिलेगी। उस समय भगवान उनको गद्दी नहीं देगा, वो अपने लौकिक माँ बाप से प्राप्त करेंगे। तो इस समय भगवान है और भगवान का वर्षा है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और अति इंद्रिय सुख। ये भगवान की प्रॉपर्टी है, वर्षा है। ज्ञान, गुण, शक्ति और अति इंद्रिय सुख। देखो, इन चारों प्रॉपर्टी पर सभी बच्चे को समान अधिकार है। आप सेंटर पर चाहे कोई 15 साल पुराना स्टूडेंट हो, चाहे 7 दिन का कोर्स पूरा किया हो, सबके लिए मुरली एक ही चलती है। या आप यहाँ आए हैं, वही मुरली दादियाँ सुनेंगी और वही मुरली हम सब भी, या जो 1 साल का नया है वो भी वही सुनेगा। दादियों के लिए कोई अलग मुरली नहीं चलती है। तो भगवान की प्रॉपर्टी पर सभी बच्चे का समान अधिकार है। हाँ, जो बच्चा लायक होता है उसको माँ बाप थोड़ा छुपा करके दे देते हैं। तो ऐसे जो दादियों से या बड़े भाइयों से बाबा जो थोड़ी पर्सनल बात करता है, वो लायक ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा दे देता है छुपा करके। बाकी भगवान की प्रॉपर्टी पर सबको समान अधिकार है। ऐसे गुण में देखो, सभी बच्चे को सर्वगुण संपन्न की टाइटल है। ऐसे नहीं पुराने सर्वगुण संपन्न, नए 2-4 गुण संपन्न, सबको समान है। ऐसे शक्तियों पर सबको मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान है। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों को मिलता है। हर ब्राह्मण आत्मा गोप गोपी है। गोप गोपी का अर्थ ही है गो अर्थात इंद्री, पी अर्थात पी जाने वाला, अर्थात इंद्रियों को बस में करने वाले को गोप गोपी कहा जाता है। तो हर ब्राह्मण आत्मा गोप गोपी है। तो भगवान का वर्षा सबको समान रीति से मिल रहा है। टीचर के रूप से समान रूप से पढ़ा रहा है
साथ साथ एक्स्ट्रा रहम भी कर रहा है। आप लोगों ने जो थोड़े पुराने होंगे बाबा की मुरली सुनी होगी। क्या बाबा रहम करता है कि जो साकार बाप के समय ज्ञान में थे और जो अव्यक्त बाप दादा के समय ज्ञान में आए, साकार बाप के समय को मुख वंशावली और अव्यक्त बाप दादा के समय को संकल्प वंशावली कहा जाता है। दो रचना ब्रह्मा की गाई हुई है, मुख वंशावली और संकल्प वंशावली। तो जो संकल्प वंशावली आत्माएं हैं, साकार बाप के समय ज्ञान में नहीं आई हैं, उन आत्माओं को भगवान टीचर के रूप से 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दे रखा है। कितना बड़ा रहम है। 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। 75% लो तो 100% मिल जाएगा। रहम करता है। सतगुरु के रूप से वरदान देता है, साथ साथ पावन बनाकर अपने साथ घर ले चलता है। छोड़ता नहीं है, साथ ले चलता है। इतना प्यार है। वरदान सभी बच्चे को देता है, लेकिन कोई बच्चा वरदान को लेता है, कोई लेता ही नहीं। भगवान वरदान सबको देता है, लेकिन वरदान उसी आत्मा को मिलता है जो आत्मा वरदान के पात्र है, लायक है। जो वरदान के लायक है ही नहीं, उसको मिलता ही नहीं है। जैसे आप इस दुनिया में कहीं जा रहे हो, आप किसी को पिताजी पिताजी कहकर बुलाओ, वो आपको पिताजी कहने के कारण थोड़ा स्नेह दे देगा, प्यार दे देगा, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं देगा। प्रॉपर्टी अपने बच्चे को ही देगा, पिताजी कहने वाले को नहीं दे देगा। तो प्रॉपर्टी के लायक अर्थात बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के वरदान के लायक बनो, तब भगवान का वरदान आपको मिले। ऐसे नहीं भगवान हमारा सतगुरु है तो हमें ऑटोमेटिक वरदान मिल जाएगा, ये नहीं होगा। लायक बनना पड़ेगा, फिर वरदान मिलेगा। फल भगवान देगा, लेकिन मिलेगा उसी को जो लायक होगा। तो तीनों रूप से बाबा हम आत्माओं को पुरुषार्थ करा के, मदद दे कर के आप समान बनाना चाहता है। बाप समान बनने में जो बाबा ने बच्चों का चार्ट चेक
किया उसमें यही देखा कि बच्चों के पुराने संस्कार विघन डालते, कभी मनसा कभी वाचा कभी कर्मणा। और उस पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए बाबा ने दो बात बताई। एक तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति और उसका आधार एकाग्रता। जब बाप में बिल्कुल मन एकाग्र हो जाए, एक रस टिक जाए, तब आपके पुराने संस्कार भस्म होंगे। ऐसे याद करने से कर भी रहे हैं, लेकिन संस्कार बदलेंगे नहीं, भस्म नहीं होंगे। योग अग्नि का रूप नहीं लेगा। जैसे देख रहे सूर्य की किरण चारों तरफ फैल रही है, आग का रूप नहीं ले रही है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणों को लेंस शीशा में एकाग्र करो, फिर वो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जब पूरा मन बुद्धि बाप में एकाग्र हो, तब एकाग्रता की शक्ति अग्नि का रूप ले, और वो अग्नि आपके पुराने संस्कारों को भस्म करे। तो योग में मन की एकाग्रता में मोटे मोटे रूप से तो हम सब विजयी हो चुके हैं, लेकिन जो महीन रूप है, जो एकाग्र नहीं होने देता है, वो 7 बातें हैं जो मन को हलचल में लाती। किन्हीं न किन्हीं बातों में मन हलचल में आ जाता है। पहला है लगाव, दूसरा है प्रभाव, तीसरा है टकराव, चौथा है अभाव, पांचवा है दबाव, छठा है एबिलसोल, और सातवां है प्राकृतिक आपदाएं। ये 7 बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं मन को हलचल में ले आती है। ये एकाग्र होना चाहें तो भी नहीं हो पाते, ये ले आती। अब इन 7 पर अगर आत्मा विजय प्राप्त कर ले, तो बाप के साथ एकाग्र रह सकती है। पहली बात है लगाव। लगाव व्यक्ति से भी है और वस्तु से भी होता है। लगाव को ऐसा कह सकते हैं कि लगाव माना चिपक जाना। तो जब कोई चीज़ चिपक जाती है और उसको अलग करो, तो बहुत मेहनत लगती है और कई बार टूट भी जाती है। ऐसे ही जिस आत्मा का
किसी व्यक्ति से या वस्तु से लगाव है। व्यक्ति उसके नाम रूप से या उसके द्वारा प्राप्ति के कारण अगर लगाव है या वस्तु से लगाव है, इससे मुक्त होने का बहुत सुंदर विधि दिया है। व्यक्ति से लगाव होने का सुंदर साधन है। प्रयोग करके देखो कि जिस व्यक्ति की तरफ आपका बुद्धि योग जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा मन में चेक करो कि जिस तरफ हमारा बुद्धि योग जा रहा है वो हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन है। जो आत्मा, चलो बाबा के पास, ओम शांति। तो सोचो कि जिस व्यक्ति की तरफ हमारा बुद्धि योग जा रहा है वो व्यक्ति की याद हमें भगवान की याद से दूर कर रही है। भगवान के द्वारा जो मुझ आत्मा को प्राप्ति होने वाली थी उस प्राप्ति से वंचित कर रही है। तो भगवान से जो दूर करे, भगवान के द्वारा प्राप्तियों से वंचित करे, वो हमारा मित्र नहीं शत्रु है, दुश्मन है। यह अपने अंदर इमर्ज करो और यह प्रैक्टिकल है, सत्य है। जितना यह बात अंदर से इमर्ज करेंगे उस आत्मा से स्वतः ही लगाव हटता जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है, व्यक्ति के लगाव से हटने का साधन है कि आप स्मृति में लाओ कि मुझ आत्मा के दो संबंधी हैं। एक इस शरीर के लौकिक संबंधी इस दुनिया में और दूसरा मुझ आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंधी परमात्मा है। मेरा सर्व रिश्ता परमात्मा से है। यह अंदर पक्का करो। अगर यह दो बातें पक्की करो तो जो व्यक्ति से लगाव हो जाता है उससे मुक्त हो जाएगी। जो लगाव बस संकल्प चलते रहते। दूसरा है वस्तु से लगाव। वस्तु से लगाव का मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज़ पहनना ही नहीं है या यूज नहीं करना है। ब्राह्मण जन्म है, मौज करने का युग। भगवान मिला है, ब्राह्मण नहीं मौज करेंगे तो कौन मौज करेगा। लेकिन किस प्रकार से मौज करो। वस्तु को यूज करने की विधि क्या है।
रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मार के अयोध्या वापस आया और राज सिंहासन पर बैठा तो सभी बंदर सेना को प्राइज दी गई, इनाम दिया गया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता जी ने कहा सारा काम तो विशेष हनुमान जी ने किया है, मैं इनको प्राइज देती हूँ। तो सीता जी ने अपने गले से जो बहुमूल्य हार था वो उठा के हनुमान जी को दे दिया, रत्न जड़ित हार। हनुमान जी ने उस हार को देखा और देख करके एक एक मोती के जो दाने थे उसको दांतों से तोड़कर देखें और फेंक दे, देखें और फेंक दें। तो लोगों ने कहा है तो सीता माता जी का इंसल्ट है, बंदर क्या जाने हीरे मोती का भाव। तो पूछा हनुमान जी क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा मैं तो चारों तरफ उलट पलट के देख रहा हूँ, कहीं इसमें राम की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, और तोड़ के भी देख रहा हूँ, कहीं अंदर भी राम की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जिस चीज़ में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। बहुत सुंदर विधि है। जिस चीज़ खाने पीने पहनने में बाबा की याद ना आए वो चीज़ हमारे लिए बेकार है, और जिस चीज़ में बाबा की याद आए, बाबा की सेवा हो, वो चीज़ खूब यूज़ करो। तो वस्तु को यूज़ करो, यूज़ करते हुए मीठे बाबा की याद आए और बाबा की सेवा हो, उस प्रकार से वस्तु को यूज़ करो। अगर इसमें स्थिति डगमग होती है तो वो चीज़ आपके काम की नहीं है। तो पहला है लगाव और दूसरा है प्रभाव। कोई किसी पर कब प्रभावित होता है? जब उसकी विशेषता को देखता है, उसकी विशेषता को देखकर प्रभावित होता है। बाबा के बड़े कड़े शब्द थे, प्रभावित होना अर्थात बर्बाद होना। ना प्रभावित होना है, ना अपने ऊपर किसी को प्रभावित कराना है। अगर अपने ऊपर किसी को प्रभावित कराते हैं तो ये भी महापाप है। कैसे? जैसे द्वापर युग से साधु संत गुरुओं ने अपनी तरफ सबको प्रभावित किया, भगवान से बेमुख किया, कितना बड़ा पाप है। ऐसे अगर आपने भगवान के बजाय अपनी तरफ प्रभावित किया, भगवान से बेमुख किया, ये महापाप है। तो ना अपने पर प्रभावित कराओ, ना किसी पर प्रभावित हो। लेकिन बाबा कहता देखना सबकी विशेषता ही है। विशेषता देखते हुए प्रभावित किस विधि से नहीं होना है। अगर किसी की विशेषता देखते हो तो विशेषता देखते ही
तुरंत आपको स्मृति आए किसकी? विशेषता दाता की। शुक्रिया बाबा, आपने इस आत्मा को इतना विशेष बना दिया। कमाल है बाबा आपकी। अब मैं आत्मा भी आपसे विशेषता लेकर इस आत्मा जैसी, फिर आप जैसी विशेष आत्मा अवश्य बनूंगी। इस प्रकार से विशेषता को देखो तो उसकी विशेषता को देखते हुए आपको बाबा याद आएगा। स्वयं को महान बनाने की प्रेरणा आएगी और उस आत्मा पर आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर प्रभावित होना अर्थात झुकाव आ जाता है, उसकी याद उसकी विशेषता के कारण आती रहेगी। लेकिन विशेषता देखते हुए विशेषता दाता की और स्वयं को विशेष बनाने की यही स्मृति है। सिर्फ विशेषता दाता की नहीं कि बाबा आपने इसको महान बना दिया, फिर अपने को बहुत कमज़ोर हीन भावना आ जाएगी कि वो तो महान है, मैं तो ऐसी ही हूँ। वो नहीं, उसकी विशेषता देखते ही स्वयं को भी उस विशेषता के धारणा का अंदर से लक्ष्य आ जाए, मुझे भी ऐसे बनना है, तो प्रभावित नहीं होंगे जिससे बुद्धि का योग भटके। और तीसरा है अभाव। अभाव अर्थात कमी, चाहे स्थूल धन की कमी, चाहे ज्ञान गुण शक्तियों की कमी, अगर किसी प्रकार की भी कमी है तो बुद्धि अवश्य भटकेगी, एकाग्र नहीं होगी। उस कमी की प्राप्ति के लिए मन भटकता रहेगा। पहली बात है ज्ञान गुण शक्तियाँ अर्थात जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त खजाना है, अगर उसमें आत्मा भरपूर नहीं है तो मन भटकेगा। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा को अभी तक स्वयं से भगवान के द्वारा प्राप्ति की संतुष्टता नहीं हो रही है, इसका एक कारण है। वो कारण है कि अभी तक वो भगवान का बच्चा बना नहीं, फुल कास्ट ब्राह्मण बना नहीं। आप क्या कहते हो? बाबा क्या कहता है? अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं की तो प्राप्ति अप्राप्ति की कोई बात ही नहीं, ब्राह्मणों की बात। भगवानोवाच है कि अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। अगर किसी प्रकार की आप प्राप्ति की महसूसता हो रही है तो ब्राह्मण नहीं, फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हैं,
कोई हाफ कास्ट हैं, कोई फोर्थ हैं, कोई भी 5% ही है। कैसे? ब्राह्मण का अर्थ ही है जीते जी मर के, पुरानी दुनिया से मर के ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने। लौकिक दुनिया में जब कोई मरता है तो 3 बातें होती हैं। संबंधी बदलते हैं, स्थान बदलता है, धर्म बदलता है। 3 बातें होती हैं। आप भी शूद्र जन्म से मरकर ब्राह्मण बने हो। आपके संबंधी बदल गए। आपका माता पिता अथवा सर्व संबंधी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। माता पिता अथवा सर्व संबंधी है। थोड़ा सा चेक करो कि सारे दिन के अंदर कितनी % यह स्मृति रहती है। मैं समझता हूँ हर एक का अपना होगा। 75% से भी ज़्यादा यही स्मृति रहती है कि जो ये शरीर है, मैं माँ हूँ या बहन हूँ या भाई हूँ, प्रोफेसर हूँ, यह भान रहता है। अगर यह भान है तो क्या ब्राह्मण हो? अगर यह भान है कि मैं भाई हूँ या माँ हूँ या सास हूँ या कन्या हूँ, कुछ भी हूँ, तो निश्चित है जिस समय ये रहेगा कि मैं बाप हूँ, तो उस समय आप लड़की को देखेंगे, तुरंत स्मृति आएगी, ये मेरी लड़की है, ये मेरा बच्चा है। अब सोचो, क्या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के बच्चा होता है? नहीं ना। माँ बाप सास ससुर होते हैं? नहीं। लेकिन जिस समय आपको ये स्मृति है, उस समय आप क्या हो? तो सारा दिन के अंदर देखो, जो इस पन का भान रहता है, इसके कारण से ब्राह्मणपन की स्टेज नहीं रहती। अगर ब्राह्मणपन की स्टेज रहे, ये स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, शिववंशी हैं, यह स्मृति ब्रह्मा बाप की याद ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की प्रेरणा देता रहेगा। और जितना आप आत्मा ब्राह्मण के स्वरूप से ब्रह्मा बाप को फॉलो करते रहेंगे, उतना संपन्नता का अनुभव करते रहेंगे। क्यों? ब्रह्मा बाप की भी आशीर्वाद और शिव बाप की भी आशीर्वाद फॉलो करने के कारण, आज्ञाकारी बनने के कारण स्वतः मिलती है। तो होता क्या है, हम यह भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। आप सोचो, ब्राह्मणों के रहने का स्थान कौन सा है? या तो मधुबन, या तो सूक्ष्म वतन, या तो मूल वतन, आत्मा का स्थान। सारा दिन आपको क्या याद रहता है?
जहाँ जन्म हुआ है वही याद रहता है कि मैं यहाँ का रहने वाला, दिल्ली पंजाब या जहाँ भी, मैं वहाँ का रहने वाला। अगर यह याद है तो क्या जीते जी मरे हो? मरे ही नहीं। अभी अभी कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मेरा सर्व संबंधी बाबा है, और थोड़ी बार देखो तो संबंधी दुनिया वाले हो जाते। तो लौकिक दुनिया में अगर कोई मर जाए और फिर जिंदा होकर आ जाए तो क्या कहेंगे? और हम सब क्या करते हैं? कितना भूत बनकर रहते। भूत कहा जाता है पास्ट काल को, बीती हुई को भूत कहा जाता है, भूतकाल, पास्ट। तो पास्ट वाले जीवन के स्मृति में आना भूत ही तो बनना है। और भूत कहाँ भगवान से ले पाएगा? भूत तो परेशान होता है और परेशान करता है, संतुष्ट नहीं होता है। अगर ब्राह्मण बनो फुल कास्ट, फिर देखो किसी चीज का अभाव रहता है, चाहे स्थूल धनी चाहिए, भगवान देगा, बांधायमान है देने के लिए, लेकिन लायक बच्चा बनो, ऐसे नहीं दे देगा। लायक बनो, ब्राह्मण बनो, फुल कास्ट ब्राह्मण बनो। आपकी जो भी आवश्यकता है सब पूरी करेगा। आखिरकार बाप बना किस लिए है? आप बड़े हुज्जत से कह सकते हो कि अगर हमको पैदा किया है, अपना बनाया है, संभालो। नहीं संभालना था तो पैदा ही क्यों किया? स्नेह का अधिकार भगवान के ऊपर, ये स्नेह का अधिकार क्या नहीं करेगा? लेकिन स्नेह का अधिकार उसी का चलेगा जो लायक होगा। अगर लायक ही नहीं, कुछ गलती ही कर रहा है, तब तो भगवान से माफ़ी मांगेगा, बाबा गलती हो गई माफ़ कर देना। वो कहाँ अधिकार चला पाएगा? स्नेह का अधिकार अर्थात लायक बनो, सब कुछ मिलेगा, अभाव रह ही नहीं जाएगा। अभाव अप्राप्ति की निशानी है और संतुष्टता सर्व प्राप्ति की निशानी। भगवान बीज मिल गया तो बीज में तो सब कुछ है। इसके बाद है टकराव। टकराव का कारण है अवगुण देखना। अवगुण के कारण टकराव आता है। थोड़ा सा सोचो कि जिस आत्मा का हम अवगुण देख रहे हैं और अवगुण देख करके उसके प्रति मेरी भावना या बोल बदल गई है। अब अगर वो बेचारा कमजोर है, उसके अंदर कमी है, तो कमजोर वाले को मदद दिया जाता है या और ढकेल दिया जाता है, गिर जाओ। कोई कमजोर व्यक्ति है, आपको रास्ते में मिलता है, उसको मदद दोगे या और ढकेल दोगे गिर जाए? क्या करोगे? मदद देंगे ना।
तो जिस समय वो आत्मा कुछ गलती कर रहा है तो ऊंची स्थिति से तो कमजोर है ना, है कमजोर ना, तो उसको मदद देना चाहिए या और उल्टा बोल के उसको गिरा देना चाहिए। अपना परिवार है, इस परिवार का उदाहरण ये शरीर से ले सकते हो। हम एक बाप के बच्चे हैं, एक परिवार के हैं। इस शरीर में अगर कोई अंग आपका दुख रहा हो, मान लो फोड़ा निकल आया हो, तो आप उसकी दवाई करोगे या फोड़े के ऊपर और डंडा मारोगे? क्या करेंगे? दवाई करेंगे ना। तो ऐसे अपने परिवार का अगर कोई कमजोर है तो उसको शुभ भावना की मदद देंगे, जिससे बेचारा उसकी कमजोरी हट जाए, वो भी अच्छा बन जाए। या तू ऐसा है तो ऐसा है करके और गिराएंगे, डंडा मारेंगे। हम उस समय ये भूल जाते हैं ये मेरा परिवार है, एक बाप के बच्चे। इस कारण से ऐसा आ जाता है। मान लो कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसको आप कहते हो मान लो यज्ञ के नियम के खिलाफ है। क्या इतनी बड़ी गलती करने वाले को भी किस दृष्टि से आप देखोगे? मान लो कोई व्यक्ति जा रहा था, आपके घर का था, मान लो ब्राह्मण माना आपका घर परिवार, और वो चलते चलते रास्ते में गड्ढे में गिर जाए, तो क्या करोगे? उसको गड्ढे से निकालोगे या गिर गया तो और मिट्टी डाल के दबा दोगे? फर्ज कहता है निकालो। अगर कोई ऐसा हो गया तो अपने परिवार का फर्ज है उसको शुभ भावना का सहयोग देकर, उस समय बाणी काम नहीं करेगी, शुभ भावना का सहयोग देकर उसको गड्ढे से निकालो, सहयोग दो, टकराव खत्म हो जाएगा। या थोड़ा सा सोचो कि आज मैं उसकी गलती को देख करके मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ भी, हम इतनी गलती कर रहे हैं, भगवान तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है। जब हम भी गलती कर रहे हैं, वो भी गलती कर रहा है, चलो वो 10% करता, हम 1% करते, कर तो रहे हैं। ऐसा कौन सी आत्मा है जो कह सकती मेरे से कोई गलती होती नहीं है? कम ज़्यादा सबसे होती। फिर कैसे किसी को कुछ कह सकते? सिर्फ अपनी वृत्ति बदल दो। वृत्ति बदलने से उसके प्रति भावना बदल जाएगी। अपने परिवार का है, अपने परिवार का है। अगर यह बात दिल में आ जाए तो कभी भी किसी की गलती को देखकर आपके संकल्प में या बोल में आएगा नहीं। अगर सेकंड आ भी गया तुरंत परिवर्तन कर लोगे। देखो हमारी सबकी गलती भगवान भी तो देखता है या नहीं देखता है? देखता है नहीं देखता है? देखता है ना। उसको क्यों नहीं कुछ आता है हमारी गलती को देखकर? क्यों नहीं कुछ आता है?
इसका एक ही कारण है कि मेरे बच्चे तो मेरे के कारण बच्चों की गलती नहीं लगती। बाप को है मुझे सुधारना है, मेरे बच्चे हैं। एक उदाहरण देता हूँ। पिछले सीजन में जैसे आप लोग भी जिस दिन बाबा से मिलोगे, बार बार डायरेक्शन दिया जाता है कि ताली नहीं बजाना, दोनों हाथ की ताली नहीं बजाना, जो डायरेक्शन मिलेगा। तो पिछले सीजन में बाबा मुरली चला रहा था, कोई पॉइंट ऐसी आई जो बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। तो थोड़ी देर तो ताली पहली बार बजा के चुप हो गए, फिर मुरली चलने लगी, फिर जोर से ताली बजा दी। तब बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, दोनों हाथ की ताली नहीं बजाया करो, एक हाथ से ऐसे बाबा ने इशारा करके बता, ऐसे एक हाथ की ताली बजाओ। फिर मुरली चलाना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ पॉइंट आए, जोर से ताली बजा दी। फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ब्राह्मणों का कल्चर शांत होता है, आवाज़ नहीं करो, एक हाथ की ताली बजाओ। फिर बाबा मुरली चलाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। अब सोचो, अगर इतनी बार भगवान सन्मुख बैठकर मना कर रहा है, भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है कि बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। हम भी यहीं बैठे थे, जो वॉलेंटियर थे वो भी सब थे। सबके मन की तो नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में तो गुस्सा आने लगा कि देखो क्यों नहीं कहना मानते, जब भगवान इतना मना कर रहा है फिर क्यों नहीं मान रहे। मतलब थोड़ा सा मन में मेरे आया कि इतना भगवान के कहने पर तो मानना चाहिए। आप सबके मन में क्या आता, क्या समझते हैं? तो इतना भगवान मना कर रहा है तो कहना तो मानना चाहिए। देखो, हमारे अंदर ये संकल्प आया, और बाबा के मन में क्या आया? बाबा ने कहा कि आज बाप देख रहा है कि बच्चों के अंदर इतना उमंग है कि बाप मना करता है फिर भी ताली बजा रहे हैं। अब देखो बाबा उस पॉइंट को किस रूप से लिया। फिर उसके बाद दोबारा ताली नहीं बजी। तो बाबा किस विशेषता को लेकर के परिवर्तन कर दिया, और हम आत्माएं ऐसा क्यों करता, इसलिए क्यों में रह गए। तो बाप मेरे बच्चे हैं, इस कारण से बाप के अंदर मेरापन का भाव होने के कारण बाप का हर एक के प्रति प्यार आ जाता है, अवगुण नहीं दिखाई पड़ता, जिससे टकराव की नौबत आए। अच्छा, टाइम तो हो गया है। अच्छा, एक मिनट में बता देते हैं। दबाव का अर्थ है कोई भी चीज़ अगर दबाई जाती है, प्रेशर दिया जाता है, तो दबाव वाली चीज़ जब उसके ऊपर से प्रेशर हटता है तो 3 गुना ज़्यादा उछलती है। इसलिए किसी को ना दबाव में चलाओ और ना चलो। दबाव का अर्थ है मैंपन, मैं जो कहता हूँ वही राइट है, मेरी बात माननी चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। ये जो देह अभिमान वाली बात है, ये रॉन्ग है। ना दबाव में किसी को चलाओ
और न दबाव में चलो। दबाव में न चलने का अर्थ है आप अपने स्वमान में रहकर उसको सम्मान दो, फिर आपको दबाव महसूस नहीं होगा। अगर स्वमान में नहीं रह पाते हो तो सम्मान नहीं दे पाओगे, फिर दबाव महसूस होता है। इसके बाद है एविल सोल। एविल सोल का बाबा ने कहा था, आप लोग मुरली पढ़ लेना, डेट दे देता हूँ। सन 70 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है बिंदु रूप की स्थिति। बहुत इस मुरली में टोटल बाबा एविल सोल का क्लियर किया है कि ब्राह्मणों के ऊपर किस प्रकार का वार करेगी, और ज़्यादा होगा। बाबा ने कहा था प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में बहुत करेगी। अप्रत्यक्ष रूप का रूपरेखा बाबा ने बताया था, सार में बता देता हूँ। जिस आत्मा के ऊपर एविल सोल का वार अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, उसकी निशानी है कि वह अपनी बात को बहुत फोर्स से किसी के आगे कहेगा। जो बात अपनी कहेगा फोर्स से कहेगा, जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, यही सत्य है, क्या समझते हो अपने को, फोर्स से कहेगा। और एक बात पर टिकेगा नहीं, घड़ी घड़ी बदलता रहेगा। उसके अंदर एविल सोल का प्रभाव परबस है। ये बाबा ने कहा ब्राह्मणों में बहुत होने वाला है। सन 70 की मुरली है। और इसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं। ये तो समझते हो बढ़नी ही है, होनी ही है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से बचने का सार रूप है अपनी अकाल तख्त पर बैठकर इस प्रकृति का अगर मालिक बनकर रहो। शरीर प्रकृति का है, इस पर मालिक बनकर के रहो तो अकाल तख्त पर बैठने के कारण ये आपकी स्थिति प्रकृति जीत की होगी। तो प्रकृति आपको दुख नहीं दे सकती, सुख देगी। प्रकृति की कोई भी चीज़ आपको हलचल में नहीं लाएगी, सदा सुखदायी रहेगी। अगर इन 7 बातों पर कंट्रोल कर लो तो आपका मन बाप में एकाग्र हो जाएगा, और ऐसी एकाग्र हुई आत्मा पुराने संस्कारों को भस्म कर बाप समान की स्थिति प्राप्त कर लेगी। अच्छा, ओम शांति।